30 सितंबर 2024 यही वो दिन था जिस दिन जेजेके का मांगा फाइनली एंड हो गया था। बट इसकी एंडिंग देखने के बाद फैंस सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनको एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो कुछ फैंस ने ये डिसाइड किया कि वो लोग इसकी एंडिंग को फिर से लिखेंगे और ये लोग एंडिंग को चेंज करेंगे चैप्टर 236 के बाद से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी वहीं से बिगड़ गई थी। तो इन लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया एंड फाइनली 1 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना पहला चैप्टर रिलीज किया। एंड इनका पहला चैप्टर देखने के बाद फैंस का कुछ ये रिएक्शन था। अब इनका पहला चैप्टर आने के बाद इनको बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा। कुछ बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने से ही मना कर दिया, मतलब इनको बहुत ही ज्यादा बेकार लगा। अब ऐसा हुआ क्यों, चलो इनको डिटेल में जानते हैं। और उससे पहले मैं तुम्हें इसका चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा आखिर हुआ क्या है यहाँ। तो इस मांगा का नाम है जुजुत्सु नो काइसन एंड चैप्टर 1 पार्ट 1 जिसका नाम है किंग ऑफ द कर्सेस। तो चैप्टर स्टार्ट होता है गोजो और गेतो का एयरपोर्ट वाले सीन से, जहाँ पर गोजो गेतो को देखकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैंने सोचा कि तुम फेक गेतो हो एंड गेतो बी लाइक फेक गेतो। अब यहाँ पर गोजो फेक गेतो असल में केंजाकू को बोल रहा है। अब गेतो यहाँ पर इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है कि वो केंजाकू को नहीं जानता, बट ये कैसे हो सकता है क्योंकि सीजन 2 में जब केंजाकू गोजो को सील कर रहा था उस टाइम पर गेतो की सोल जो कि केंजाकू को रोक रही थी, तो गेतो कैसे केंजाकू के बारे में नहीं जानता। मतलब यहाँ पर उसे ही पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। उसके बाद गेतो यहाँ पर गोजो को बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर कोई भी कर्सेस नहीं होंगी और वहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो एक दरवाजा खोलता है जिसके उधर साइड हम देखते हैं यागा, हाइबारा, नानामी, यूकी और इचिजी को। अब इस पैनल में भी एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक तुम मुझे कमेंट में बताओगे। इसके बाद गेतो अपना हाथ बढ़ाता है और गोजो को बोलता है कि चलो मेरे साथ, एंड गोजो उसके साथ चला जाता है एंड नानामी उसका वेलकम करता है। एंड उसके बाद हम आते हैं गोजो पर जो कि मर चुका है। मतलब कि ऑफिशियल मांगा में तो गोजो का किटकैट बना ही था। फैंस ने भी सोचा कि हम भी गोजो का किटकैट बना ही देंगे। मतलब लगता है कि जेजेके का जो राइटर बनता है ना, उसे गोजो से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है भाई। एंड गोजो के डेथ के बाद काइंड ऑफ सुकुना उसे प्रेज करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट थे मेरे लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर काशिमो हाजिमे आ जाता है जिसको कि द गॉड ऑफ लाइटनिंग से द लाइटनिंग ऑफ लॉर्ड बना दिया गया है। इसके बाद हम आरुमी और हाकारी की बैटल देखते हैं, जहाँ पर हाकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर रहा है। आरुमे सुकुना के पास उसका वेपन भेज रही है एंड जैसे ही सुकुना को उसका वेपन मिल जाता है इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। एंड इसके बाद काशिमो अपना एक डायरेक्ट अटैक सुकुना के ऊपर करता है, बट सुकुना उससे बच जाता है क्योंकि उसके जो पेट पर माउथ बना है उसने उस अटैक को खा लिया। अब ये यहाँ पर मुझे थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि हमने ओरिजिनल मांगा के अंदर ये देख रखा है कि सुकुना का जो सेकंड माउथ है वो सिर्फ चैंटिंग पकड़ने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर तो वो अटैक खा रहा है। मतलब भाई सुकुना की थोड़ी तो इज्जत कर लेते, उसका ये क्या बना दिया तुमने। एनीवेज ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब इस चैप्टर को देखने के बाद काइंड ऑफ कुछ लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसे इतना ज्यादा हेट मिल क्यों रहा है। पहली बात तो यहाँ पर स्टोरी से कुछ ज्यादा चेंजेस है ही नहीं, जो स्टोरी में चल रहा है वही यहाँ पर पेच दिया गया है। एंड ऊपर से उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मिस्टेक है भाई, लिटरली मिस्टेक है, वो स्टोरी में होनी नहीं चाहिए थी फिर भी इसने कर दी। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर तुमने जितने भी पैनल्स देखे हैं ये सारे के सारे AI जनरेटेड हैं एंड जो कुछ बचे हुए हैं वो तो सीधा ट्रेसिंग किए हुए हैं। ट्रेसिंग होती किस तरह से ये तुम यहाँ पर देख लो। इसने ट्रेसिंग कुछ इस तरह से की है, लाइक दूसरे फैंस का जो आर्ट होता है ना उन सबको उठाया है और उनको ट्रेस कर उनका कलर वलर चेंज कर अपने मांगा के अंदर चिपका दिया है। कुछ तो इसने ऑफिशियल मांगा के पैनल से उठा के चिपका दिए हैं। एंड यहाँ तक इसने दूसरे मांगा से भी पैनल्स चुरा रखे हैं, लाइक ये वाला देख लो जो गारो का सीन है, यहाँ पर जो अटैक किया जा रहा है उससे डॉज करने का तरीका तुम देखो कितना ज्यादा सिमिलर है। एंड यही सब कारण है जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है अभी ट्विटर पर। एंड इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद भी जिसने इसको बनाया है उसे कुछ भी रिग्रेट नहीं हुआ है एंड अभी भी वो इसका पार्ट 2 लाने वाला है। अब सच्ची बताओ तो मैं इसका पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि इससे बढ़िया तो मैं ओरिजिनल का जो एंडिंग है वही देख के खुश रहूंगा। तो चलो अब तुम अपना ओपिनियन दो, तुम्हें ये मांगा कैसा लगा, अच्छा लगा या बेकार। एंड तुम्हें इस चीज के ऊपर क्या कहना है ये तुम मेरे कमेंट में कह सकते हो। मैं चलता हूँ, तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस को देखो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सायोनारा।